विरसा है बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारी तारीखी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये हम इसके एंट्री में दाखिल हो रहे हैं और ये देखें सामने इसके बारे में आप बता सकते हैं कुछ? जी अच्छा, ये म्यूज़ियम में आपका नाम क्या है जी? आपका नाम क्या है? मोहम्मद रियाज। ये मोहम्मद रियाज हैं जी, ये इस म्यूज़ियम में ये इसके इंचार्ज हैं। तो मैं इनके पास इस वक्त हुसैनाबाद में म्यूज़ियम में आया हूँ। ये हज़ारों साल पुरानी जो सकाफ़त है और यहाँ जो ट्रेडिशन यहाँ की स्कर्दू बल्तिस्तान की है, उसका बड़ा खूबसूरत किस्म की कलेक्शन यहाँ पे इस म्यूज़ियम में की हुई है। तो मैं अपने इन भाई से पूछता हूँ कि इस म्यूज़ियम के बारे में और इन चीज़ों के बारे में हमें कोई मालूमात हैं। अच्छा, ये कंदील है। थोड़ा सा ऊँचा बोल रहे हैं। कंदील है। अच्छा, ये कंदील आग जलाने वाला। अच्छा, आग जलाने वाला, ठीक है। अच्छा, ये सारा जो ये सारी जी आग जलाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको कंदील कहते हैं। और ये देखें, ये सारे बिल्कुल ये पुराने वक्तों में आग जलाने के लिए ये इस्तेमाल होते थे। और ये ऊपर जो पड़े हुए हैं ये अच्छा, ये दरवाजे, खिड़की वगैरह। अच्छा, और ये भी आग जलाने वाले। ये जी देखें कितना खूबसूरत, ये क्या अंदाज़ा है कि कितने साल पुराना होगा? तो ये तो तकरीबन 200-300 साल, ये 200-300 साल से ऊपर का से भी ज़्यादा का ये एंटीक्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आप देखें, हमारे म्यूजियम में 100 साल से लेकर 1000-1100 साल तक की सामान पड़ा हुआ है। अच्छा, 100 साल से 1100 साल। जी जी। अच्छा, वो दूसरे माशाल्लाह। ये देखें जी, ये सारे ये किस काम आते हैं? ये हमारे इधर नमकीन चाय बनते हैं जी। अच्छा, वो मिक्स करने के लिए इस्तेमाल। वाह जी, ये जी नमकीन चाय बल्तिस्तान की एक ख़ास रवायती ड्रिंक है। चाय जिसे नमकीन चाय, वो कश्मीर में इसको कश्मीरी चाय कहते हैं या नमकीन चाय कहते हैं। ये इसको मिक्स करने के आलात मौजूद हैं। ये वो चाय डालने के लिए, और ये चाय डालने के लिए मुख्तलिफ, ये देखें आज के दौर में ये आपको किसी जगह पे हज़ारों साल पुरानी सकाफत देखें आप इसको। और ये सब चाय दान हैं चाय के लिए। और ये देखें आज के दौर में इस तरह की चीज़ बनाना भी नामुमकिनात में से है। ये चाय के सामान है ये सारा। और ये भी वही है, ये देखें जी, ये इसमें सारा चाय का। और ये चम्मच, और ये देखें उस दौर के ये चम्मच आप देखें, ये लकड़ी के चम्मच हैं। और ये जो नीचे पड़ा हुआ है ये क्या है? ये पानी डालने। अच्छा, ये पानी डालने के लिए। ये देखें जी पुरानी चीज़ें, माशाल्लाह कलेक्शन है इनकी। और ये देखें जी, ये क्या है भाई? ये अच्छा, ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी कैमरा स्क्रीन पे, ये तलवारें जो है पुराने वक्तों में यहाँ भी जंगी हर का जो सामान था, ये वो तेज़ करने के लिए ये आला इस्तेमाल होता था। ये देखें, ये किसके लिए? अच्छा, ये धागे के लिए जी। ये पुराना वो है, कोई इंस्ट्रूमेंट है। ये तो आम रूटीन में ये पुरानी, इसे हमारी ज़ुबान में इसको कात कहते हैं। तो ये आप देखें, ये जानवरों की जो बाल हैं भेड़ बकरियों के, उनको उतारने के लिए अक्सर इस्तेमाल होती है। और ये क्या है जी? ये सारे कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये पूरा जो है ये कपड़े बनाने के लिए ये चीज़ें सब इस्तेमाल होती हैं सर। ये ऐसे नवादरात हैं जो इस वक्त आपको किसी जगह भी देखने को मुयसर नहीं होंगे सिवाय इस यूसुफ हुसैनाबादी जो है उनके इस म्यूज़ियम के अलावा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और ये इनकी बड़ी बात है कि इन्होंने ये हज़ारों साल पुरानी सकाफ़त को अपने पास महफूज किया हुआ है। अदरवाइज़ ये इनमें से एक एक चीज़ करोड़ों रुपए में बाज़ारों में बिक सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने इस म्यूज़ियम में हज़ारों साल पुरानी सकाफ़ती विरसे को बड़ी खूबसूरती के साथ संभाल के रखा हुआ है जी। ये पुराने से ये आपको जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये पुरानी रात और वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी।
और ये क्या चीज़, अच्छा ये ज्वेलरी बॉक्स देखें जी। आज के दौर में तो आपको इस किस्म के ज्वेलरी बॉक्स को तो देखने को भी नहीं मिलेंगे, आर्टिफिशियल ज़माना है। और ये देखें ये भाई क्या है, ये परिंदे वगैरह। अच्छा ये जी परिंदों का शिकार करने के लिए ये चीज़ें बनाई हुई थी। ये देखें, अब हमें तो इस दौर में पता नहीं है, लेकिन अजीम लोगों की अजीम सकाफ़त थी। ये चिलम हुक्का जिसे कहते हैं, और ये पुराने दौर के, ये अब आपको सिर्फ यूसुफ हुसैन आबादी के इस म्यूज़ियम में मिल सकते हैं, बाकी किसी जगह आपको ये नहीं मिल सकते। ये देखें जी, ये क्या है, ये भी हुक्का है जी। ये देखें कि पुराने दौर के कितने नादर नमूने हैं जी। ये हुक्का है। हुक्का मुख्तलिफ़ दौर में अपनी शक्लें तब्दील करते करते पहले ऐसा था। ये देखें, ये आप हुक्के की शक्लें देख रहे हैं, चिलम जिसे कहते हैं। ये इनकी ये सूरत हाल थी, और वक्त बदलने के साथ फिर ये जदीद हुए और ये जिद्दत अख्तियार की इन्होंने, और अब जाके ये और जदीद हो गए हैं और उसमें नशे की सूरत में चले गए हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे शीशा आपको मिलता है। ये हुक्का जो है वो बेसिकली अब जदीद तरीन शीशा जो पिया जाता है वो हुक्का है। और ये क्या चीज़ है जी भाई, ये जी घोड़ों की लगाम है। ये आप देखेंगे सारे उस वक्त यहाँ के जो राजे महाराजे थे उस वक्त इन्होंने जंगी हर्ब के लिए जो जंगें यहाँ पे होती थी उसके लिए घोड़ों का इस्तेमाल ये कसरत से करते थे। ये उस चीज़ का सामान है। ये कीमती नवादरात आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये खूबसूरती देखें जी, ये सब ये घोड़े की नैल जो होती है पाँव में जो लगाते हैं वो है, कि उसके मुख्तलिफ ये जो घोड़े के ऊपर जिसे आम और आम में काठी कहते हैं, ये वो हैं जी। ये सारी चीज़ें ये देखें, ये घुड़सवारी के ही, और ये तलवारें हैं ऐसे। ये खिलौने, अच्छा अच्छा। ये जी पुराने दौर के जो, आप थोड़ा सा बताएं, ये पुराने दौर में जी जो लोग खेलते थे, ये उसके लिए आप जदीद दौर में चूँकि क्रिकेट के लिए बैट आ गया है, हॉकी आ गई है और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन पुराने दौर में ये खेलों के सामान हुआ करते थे। ये गुल्ली डंडा और दूसरे तीसरे ये तलवारें और ये इस तरह का, ये बॉल है ये सारा, ये देखें जी ये सारा स्पोर्ट्स का सामान है। इसका मतलब यह है कि उस दौर में लोग स्पोर्ट्स के साथ बड़ी मोहब्बत रखते थे। और ये लेदर के बने हुए, ये लेदर चमड़े के बॉल हैं ये जी। और ये नीचे वाले ये पत्थर, एक अलग खेल है जी। अच्छा ये जी ये भी खेल है, कोई उस वक्त का खेल था। ये पत्थर के बने हुए हैं, ये हज़ारों साल पुराने हैं। और ये नेज़ाबाजी का, ये भी खेलों का सामान है जी। इंस्ट्रूमेंट इधर लगे, ये भी चिलम का ही है, वही हुक्के का, ये भी हुक्के का है जी। और ये क्या है, अच्छा ये सारे हुक्के के। और ये क्या है, अच्छा ये देखें जी, ये देखें ये माखोर और दूसरे जानवरों के सींगों से बनाए हुए हैं। और ये बेसिकली हुक्का, चिलम जो हुक्का है उसका ही साजो सामान है जो आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा। ये देखें, ये जी लाइटर देखें, ये पुराने दौर में दुनिया कितनी जदीद हो गई। इसमें एक लाइटर तो ग़ालिबन वो आगे वाला मेरे दौर का है, मैंने इसको देखा हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें तेल डलता था ऐसे ही। तो ये देखें आप। और ये क्या है, अच्छा ये देखें। और ये चंगेरें बनाई हुई हैं लकड़ी की, इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के काम आती थी। और ये इतना बड़ा म्यूज़ियम है कि इसके लिए बहुत बड़ा व्लॉग के लिए बड़ा टाइम चाहिए, तो हम आपको मुख्तसर सा दिखाते हैं। ये क्या है भाई, ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स हैं, ज्वेलरी बॉक्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, या सारे ये देखें ये पुराने थाल वगैरह खाने की जो चीज़ें हैं ये बनाए हुए हैं। इंतहाई खूबसूरत और कमाल कलेक्शन है जी। ये इनके सारे निज़ाम को हम अप्रिशिएट करते हैं। ये ऊपर लिबास पुराने दौर के लगे हुए हैं, ये आप देखें। और ये खेती बाड़ी के लिए ग़ालिबन इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। और ये टेप हैं, ढोल, और ये टाइपराइटर पुरानी कलेक्शन ये आप देख रहे हैं। ये जी
माशाल्लाह जी, क्या ज़बरदस्त खूबसूरती के साथ इन्होंने बनाया हुआ है हर चीज़। ये लालटेनें देखें जी पुराने दौर की, ये सारे इनको दिए और ये छुरियाँ, ये पुराने दौर की सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ये देखें जी, ये किस चीज़ का, ये चिकचिन मस्जिद का है। ये जी सामने आप देख रहे हैं, ये चिकचिन मस्जिद का मॉडल है। ये 700 साल पुरानी मस्जिद अमीर कबीर अली हमदानी ने बनाई थी और ये उस मस्जिद है। और ये खेती बाड़ी का सामान आप देख रहे हैं। और ये पुराने तहजीब, ये क्या है? अच्छा ये मोची, ये हाँ ये बार्बर है जी, ये बूट मेकर उनका सामान है। ये नीचे क्या है? लोहार का सामान है। हर किस्म की चीज़ें जी इन्होंने रखी हुई है जी। ये देखें, ये भी ये क्या चीज़ें? अच्छा रस्सियाँ हैं जी। ये देखें, अब बहुत सारी, चूँकि ये इतनी कदीम है कि हमें इनके इस्तेमाल के बारे में, ये जी इसे पूल कहते हैं। ये हमने भी पहनी हुई है, कश्मीर की भी ये सकाफ़त है। जूते होते हैं और बरसों में ख़ासकर हम, ये देखें ये जोड़ा खुसा जिसे कहते हैं, ये पुराने कई 100 साल, 5, 6, 4, 7, 8 साल, 100 साल पुराने ये सारी चीज़ें आपको नज़र आई हैं। और भी है जी कुछ। अच्छा आगे लिए चलते हैं। ये 700 साल पुराना ये असला देखें, ये जंगों में इस्तेमाल होता था। 700 साल पुराना गन पाउडर वाला है जी। ये पिस्टल, ये देखें जी, ये पिस्टल नादर चीज़ें हैं। और माइक्रोस्कोप जिसे देखते हैं, दूर देखते हैं, ये सारा असला उस दौर का है। इस्तेमाल होती थी जी हल पुराने वक्तों में, हमने भी इसको देखा हुआ है। ये औजार हैं सारे लकड़ी के। और ये देखें आप बेलचा, इसको आम सादा लफ्ज़ों में उधर थे कहते थे। ये सकाफत है जी, सकाफती विरसा है। और ये किस काम आते हैं? ये सारे बॉक्स वगैरह। अच्छा ये जी मुख्तलिफ चीज़ें स्टोर करने के लिए। ये चक्की है और ये हाँ जी, ये पानी वाली चक्की देखें जी, हज़ारों साल पहले की है। और ये सारे मर्तबान, ये बर्तन देखें जी, पत्थर के बर्तन हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बर्तन हैं पत्थर के, ये देखें आप। और ये सब पत्थर के चीज़ें, ये सामने ये बड़े बड़े वो स्टोर करने के लिए, राशन स्टोर करने के लिए ये चीज़ें बनी हुई हैं। ये लकड़ी की खूबसूरती के साथ, ये चमड़े की बनी हुई हैं। ये देखें जी, लकड़ी और चमड़े की एक खूबसूरत सकाफ़त को यहाँ पे इन्होंने अपने इसमें रखा हुआ है म्यूज़ियम में। ये आप देख रहे हैं। और ये पुराने वक्तों की सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ये गैस, ये देखें जी। और ये देखें जी, ये सारी सदियों पुरानी तहजीब को, सकाफ़त को यहाँ पे रखा हुआ है। महकमा आसार कदीमा इनके साथ अगर ताउन करें इस चीज़ के ऊपर के इनको मज़ीद खूबसूरती के साथ ये रखें, तो ये सकाफ़त हमारी सदियों की सकाफ़त हमारी इससे भी ज़्यादा महफूज हो सकती है जी। मैंने इस तरह की कलेक्शन कहीं नहीं देखी है जिस सामान में। ये देखें, ये पुराने दौर में मसाला और मुख्तलिफ चीज़ें पीसने के लिए इतने बड़े बड़े बर्तमान बनाए हुए थे। ये देखें जी, ये सब पत्थर की चीज़ें हैं। अब इनका क्या इस्तेमाल था, ये आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं वो इसको ज़रूर इस पर कमेंट्स कीजिएगा। और ये मशीन है किस चीज़ की जी? प्रेस मशीन। वाह जी, ये देखिए जी, ये मशीन जो अभी आप देख रहे हैं, ये सदियों पुरानी प्रेस मशीन है। ये जो प्रेस एंड पब्लिकेशन है, ये पुराने वक्तों की वो मशीन है। और ये आप देख रहे हैं। और माशाल्लाह क्या खूबसूरती। तो ये क्या है भैया? ये अच्छा, ये देखें जी, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं लकड़ी की बनी हुई,
ये पानी को स्टोर करने के लिए और भी बहुत सारे काम के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। ये देखें, ये पुराने दौर के ये जूते ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये सकाफत आपको कहीं नज़र नहीं आएगी सिवाय इस म्यूज़ियम के, जो यूसुफ हुसैन आबादी साहब के का जो म्यूज़ियम है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये लकड़ी के काम के लिए जो ये लकड़ी के लॉक्स हैं जी दरवाज़ों पे, बहुत यूनिक किस्म के लॉक्स ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ये सब लॉक हैं, ये देखें, आप देख रहे हैं। ये पुराने टेलीफोन सेट देखें आप, और ये देखें जी ये चम्मच वो खाना बनाने के लिए जो इस्तेमाल होते थे देवों में। और ये देखें जी ये अपनी लालटेन्स, और ये पुराना ये क्या है ऊपर, ये जी घोड़ों के ऊपर जो जीन होती है, इसे जीन कहते हैं। इसके ऊपर घोड़ों के ऊपर ये लगाते हैं। ये हज़ारों साल पुरानी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम में नज़र आई हैं। मैंने आज तक जितने म्यूज़ियम देखे हैं उनमें सबसे कदीम तरीन चीज़ें मुझे इसी म्यूज़ियम में मिली हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पर्स है, ये बैग, अच्छा ये जी जो आप इस वक्त आप चीज़ें देख रहे हैं, ये जंग के दौरान जो पानी कैरी करते हैं, ये वो चमड़े के बने हुए थे। ये देखें आप, बिल्कुल चिल्लम आपको पहले दिखा चुका हूँ। और ये पुराने दौर का जो असला, ये लकड़ी का है जी, ये लकड़ी का बना हुआ असला है। ये हैरत की बात है, गन पाउडर वाला ये असला आप देख रहे हैं, ये लकड़ी का बना हुआ। आज दुनिया इतनी जदीद हो गई है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये आइडिया इन लोगों से ही लिया हुआ है। देखें, नाज़रीन, मैं इस वक्त यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं गुलाम हुसैन साहब, और ये जो यूसुफ हुसैन आबादी म्यूज़ियम स्कर्दू में है, इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, और उनके पास मैं बैठा हुआ हूँ। इनसे इनके ऑनर के बारे में और ये कदीम तारीख़ी विरसे को जो इन्होंने महफूज किया हुआ है, इसके बारे में इनसे बात करते हैं। आइए हम इनसे इनकी तारीख के बारे में। सर, आप इस म्यूज़ियम के बारे में, और ये इतना बड़ा तारीख़ी विरसा आपने संभाला हुआ है, जो मुझे पता लगा है कि 1000 साल से पुरानी सकाफती विरसा आपने इधर संभाल के रखा हुआ है, और इसको किसने संभाला हुआ है, और ये किस तरह आइडिया आया, और क्या यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं इस कौमी विरसे को देखने के लिए, जिस तरह मनतोका वाटरफॉल को, सैफरंगा को और खामोश आबशार को देखने का एक जुनून होता है लोगों के अंदर, क्या वो इस तारीखी विरसे की तरफ तवज्जो देते हैं, और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता के इस बारे में बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतना दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे म्यूज़ियम की विज़िट के लिए। मेरा नाम गुलाम हुसैन, मैं एज ए क्यूरेटर इस म्यूज़ियम में जॉब करता हूँ। हमारे इस म्यूज़ियम के ओनर हैं मोहतरम यूसुफ हुसैन आबादी साहब, जिनके ताल्लुक़ बल्तिस्तान की पहले तारीख़दानों में से है। यहाँ बल्तिस्तान का पहला तारीख़दान है, और इसके अलावा जो है हमारी ज़बान में कुरान शरीफ का तर्जुमा करने का शरफ़ बख्शा अल्लाह ताला ने इनको। ये दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने हमारी ज़बान में बल्ती ज़बान में कुरान पाक जो है यहाँ पर किए। और इस कौम के लिए यूसुफ हुसैन आबादी साहब ने 20 साल अपनी ज़िंदगी का वक़्त जो है इस कौम के लिए कुर्बानी दी। तो सर, हमारे ये जो यूसुफ हुसैन आबादी साहब के 20 साल इन्होंने अपने कीमती वक़्त इस कौम के लिए वक़्फ़ करने की, इसको जमा करने में, ये
बल्तिस्तान के तारीख की चीज़ें हैं सर। इसमें गिलगित का भी नहीं है, दिगर किसी जगह का भी नहीं है। तो हमारे इसमें 6500 आर्टिफैक्ट्स हैं, 6500 आर्टिफैक्ट्स हैं और इसमें 100 साल से लेकर 1100 साल तक की तारीखी चीज़ें हैं सर इसमें। जी सर माशाल्लाह। तो इस यहाँ जो बल्तिस्तान की सकाफ़त है कि आपने तो इसको महफूज कर लिया, जो चीज़ें आपको मिली हैं यूसुफ हुसैन आबादी साहब को मिली हैं अपनी जद्दोजहद से, कोशिशों से, क्या बाकी सकाफती विरसा बाज़ारों में बिकता है, लोग बाहर की दुनिया में लेके जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है? सर बदकिस्मती से इस कौम के साथ जो बुरे हालात होते रहे हैं ये 1840 से स्टार्ट हुए। 1840 में हमारे यहाँ पर डोगरों ने जब हुकूमत की थी तो सिख यहाँ पर तिजारत वगैरह से तिजारत यहाँ आए थे। तब से हमारे यहाँ के बड़े कौमी असासे वर्षा तारीखी जो चीज़ें हैं यहाँ से उड़ाकर फॉरनर्स में और दीगर कंट्रीज़ में उनको भेज दिया गया। आज तुर्की के म्यूज़ियम में हमारे यहाँ की सकाफती चीज़ें हैं, आज इस्तांबुल के म्यूज़ियम में हमारे यहाँ की सकाफती चीज़ें हैं। आज के दौर में आप तुर्किश और इजिप्ट के म्यूज़ियम में देखें वो हमारे यहाँ की सकाफतें हैं। लंदन म्यूज़ियम में आप देखें हमारे यहाँ की सकाफतें हैं। लेकिन वो अपने एक अलग तारीख बताते हैं, ये इनके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ से जो है 1840 के बाद यहाँ से उठाई गई और दीगर हमारे यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं उनमें वो जो चीज़ें हैं अभी भी बेचने के लिए रखते हैं। लेकिन हमारी इस म्यूज़ियम के मैं आपको एक तारीख बताऊँ सर, आपका शिगर फोर्ट, खपलू फोर्ट, दीगर कुछ अगर होटल्स हैं या दीगर जगह मकामात हैं उनमें अगर कुछ एंटिक्स पड़े हैं वो सारे हमारे इस म्यूज़ियम से रिजेक्टेड माल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने खुद इन कोर्स का विजिट किया लेकिन जो चीज़ यहाँ पे थी वो मैंने कहीं नहीं देखी। यहाँ से ये है सर हमारे इसके एक वजूहात ये है सर, हमारे ये जो ओनर है यूसुफ हुसैन आबादी साहब, चूँकि वो खुद तारीखदान है, ठीक है सर, तो ये रिसर्च करते हैं उस चीज़ के ऊपर, वो सर्च करते हैं, तारीख में ढूंढते हैं, हर वो चीज़ें ढूंढने के बाद इसमें वो चीज़ें रखे हुए हैं जो तारीख में मेंशन हो, हाँ ये इस साल से लेकर इस साल तक और इस आदमी ने इस आदमी तक जो है कन्वर्ट हुए। ये चीज़ें हमारे पास विद प्रूफ वो सारी चीज़ें हमारे इस म्यूज़ियम में एक चीज़ है, एक बहुत बड़ा देख है, मेरे ख्याल से आपने उसमें देखा होगा, एक बहुत बड़ा देख है, वो शिगर के एक नाला है सर ब्राल, वहाँ से मिले, वहाँ थोड़ा से थोड़ा सा आगे जाके जो है एक महल है जिसे लचाखर कहते हैं। लचाखर कहते हैं। लचा एक पत्थर का नाम, वो कसरत से हिट देने के बाद जो ना वो पिघलने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक बादशाह था आज से 1000 साल पहले कि उसका नाम किसर था जी, किसर नाम, उसके 14 ज़बानों पर 14 किस्तों पर मुश्तमिल इनकी कहानियाँ हैं। तो उस के महल से बरामद किया गया, हमारे वहाँ पर जो है लोगों ने सेव किया हुआ। जब हम उसको उठा रहे थे तो लोग उसमें अनाज डालते थे, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते थे। जब उसकी तारीख हमने मेंशन की, वहाँ जाके उनसे रिसर्च की, तो जिस बंदे ने उठाया था वो बंदा जो है विद प्रूफ बता रहा था कि हमने लचा कैसे उठाया। ये एक तारीखी मकसद है सर। इस तरह हमारे पास 2 बंदूक ऐसे हैं कि ये 700 साल पुराने हैं। ये मजल लूट है और मजल लूट जो है दुनिया में सबसे पहले जो है खित्ते चीन में उसको इस्तेमाल किया गया था 1288 ईस्वी में, ठीक है सर। वो बंदूक भी हमारे यहाँ पर इस्तेमाल रहे हैं और हमारे इस म्यूज़ियम में सर 3 कैटेगरीज के सामान है। एक वो है जो हमारे यहाँ लोगों ने खुद कारीगरी से बनाए और हमने इस्तेमाल किया। एक वो चीज़ें हैं जो बाहर बने हमने यहाँ ला के इस्तेमाल किया। एक वो चीज़ें हैं कि जो हमें मुख्तलिफ जो कीमती यानी कि बुद्धिस्ट का टेम्पल था, मंदिर थे, मुख्तलिफ जो मकामात थे तारीखी, उनसे खुदाई करके हमें यहाँ ये चीज़ें बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आपने इस तारीखी
म्यूज़ियम के बारे में बड़ी डिटेल से हमारे साथ बात की है और इंशाल्लाह आपके ज़रिए से हम कोशिश करेंगे कि इस म्यूज़ियम को आबाद करके, इसकी इतनी मेहनत करके, इसकी कलेक्शन करने वाली शख्सियत यूसुफ हुसैन आबादी साहब से भी मुलाकात हो तो इंशाल्लाह हम उनके खिदमत में हाज़िर होंगे और हमें ये जितनी भी जो मालूमात हैं वो हम उनकी ज़ुबानी में सुनेंगे। बहुत शुक्रिया जज़ाक। यूसुफ हुसैन आबादी के म्यूज़ियम में यहाँ पे आया हूँ हुसैनाबाद में, और मैंने यहाँ पे ये अपनी आज की इस वीडियो में यहाँ के जितने आसार कदीमा 100 से लेके 1000 साल पुराने आसार कदीमा मैंने आपको अपनी इस वीडियो में दिखाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तारीख़ी नवादरात जो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत संभाले हुए हैं और ये देख के आपको ये पसंद आएगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पे लाखों की तादाद में इस कब्र का विज़िट करते हैं, बल्तिस्तान का विज़िट करते हैं, मंटोका आबशार देख लेते हैं, वो खामोश आबशार देखते हैं, सरफरंगा देखते हैं और ज़िंदगी की बाकी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, लेकिन वो अपनी इस तारीख़ी इतने बड़े तारीख़ी विरसे को देखने की ज़हमत कम ही करते हैं। लिहाजा मेरी उन लोगों से ये इल्तमास है कि वो कम अज़ कम हमारी ये सदियों पुरानी तहज़ीब जो इन लोगों ने इस म्यूज़ियम को अपनी सतह पे मेंटेन किया हुआ है, इस म्यूज़ियम की तरफ आएँ, आके देखें कि हमारी सदियों पुरानी तहज़ीब को किस तरह इन लोगों ने महफूज किया हुआ है, ये तारीख़ी विरसा। मैं इनके इस कोशिश को सलाम पेश करता हूँ और आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो जब इस कब्र का विज़िट करें तो अगर वो यूसुफ हुसैन आबादी के इस म्यूज़ियम में नहीं आएंगे तो समझे कि उन्होंने अपनी पूरे सफ़र को रायगां किया, इस तारीख़ी विरसे को इग्नोर किया। उम्मीद है कि आपको मेरा ये यूट्यूब व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे यूट्यूब चैनल महमूद गिलानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यूसुफ हुसैन आबादी म्यूज़ियम से अपने मेज़बान महमूद गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।